दिव्यलोक से संदेश। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज। शुक्रवार 4 जून 1999 प्रातः 8 बजे। जैसे कि घोषणा हुई है, मेरे पुत्र ने उत्सव के पश्चात फिर से कार्य शुरू करने में ज़्यादा समय नहीं लिया है। समय कम है, उनके पास करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। मानवीय रिश्तों के संबंध में भी उनका कार्य अद्वितीय है। मिशन नए देशों में फैल रहा है। लोग कार्य करने के लिए तत्पर हैं। ये मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ और दृढ़ निश्चयी प्राणी हैं। हमारे मार्ग में अधिकतम स्वतंत्रता मिलेगी, यह बात जोर देने लायक है। दूसरी बातों के साथ साथ यह बात भी इसे प्रभावशाली बनाती है। यहाँ समझाने की कोशिश नहीं की जाती है। हर व्यक्ति अभ्यास करने का प्रयास कर सकता है। उनकी सहायता की जाती है, आत्मज्ञान होता है और किसी प्रकार का कोई जोर नहीं डाला जाता है। वह अभ्यास करते रहने का निर्णय ले सकते हैं या बिना किसी प्रतिबंध के छोड़ सकते हैं, जैसा आजकल किन्हीं संस्थानों में होता है, खास तौर से पश्चिमी देशों में। इस विषय में हर एक को सतर्क रहना चाहिए। ढोंगी पैगंबर और ढोंगी गुरु हर जगह मौजूद हैं। मानवता के लिए लाभप्रद विकास को यह नुकसान पहुंचाते हैं। संचार माध्यमों द्वारा इन विषयों को इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश करना भी नुकसान पहुंचा सकता है। यह बात सही है। असंतुलित और हावी होने वाले कुछ व्यक्ति होते हैं जो आध्यात्मिकता के नाम पर गलत तरीके से अपने अनुयायियों को अपनी विचारधारा में यकीन दिलाकर कारोबार कर रहे हैं। किसी को यह सब एक जैसा नहीं देखना चाहिए। उन्हें यह सीखना चाहिए कि भूसे में से गेहूं अलग कैसे करना है। आकांक्षियों को यह चुनाव करना ही पड़ेगा। बिना किसी दबाव के उन्हें अभ्यास करके देखने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और बिना किसी समस्या के इसे छोड़ सके अगर वह संतुष्ट ना हो तो। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर सभी को अधिकतम स्वतंत्रता दी जाती है। हम अनुयायियों को ऊपर उठने के साधन बता देते हैं। हम उन्हें चाबी दे देते हैं जिसका जब वह चाहे प्रयोग कर सकते हैं। वह परीक्षण करते हैं और आम तौर पर इसका अच्छा उपयोग करते हैं। अगर वह सिर्फ जानने के लिए आए हैं तो वह कहीं और चले जाएंगे। यह पूरी तरह से उनके अधिकार में है। कोई भी उन्हें पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है यह विधि उनके लिए सकारात्मक होती। यदि भूमि उपजाऊ है तो हृदय में बोया गया एक छोटा बीज संभवतः फल देगा। पूज्य बाबूजी महाराज।